ठीक है, टॉपिक डालो डेसिमल एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसमें 0 से लेके हम लोग 9 तक के नंबर का यूज करते हैं। 10 डिजिट होते हैं, इसको हम उसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। ठीक है, डेसिमल एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके अलावा भी होता है, ठीक है, जिसमें 8 यूज करते हैं हम लोग डिजिट का, इसमें 6 यूज करें। ठीक है, लेकिन हम लोग जनरली पढ़ेंगे डेसिमल एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। देखो सपोज करो जैसे कोई नंबर है, आपने ले लिया 1971। एक्चुअल में इसको कैसे लिखेंगे, 1 इंटू, ये कौन से नंबर पर है, देखो ये आपका पहला हो गया 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये कौन से नंबर पर है, थर्ड नंबर पर है। तो इसमें 1 के बाद कितने जीरो लगाऊंगा, 1 2 3 3 0, क्योंकि ये थर्ड नंबर पर है। ठीक है, प्लस दूसरा डिजिट क्या आपका 9, ये कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, तो इस पे कितने जीरो लगाऊंगा, 2। फिर 7, इस पे इंटू 1 जीरो लगाऊंगा। फिर कितना आपका 1, इसमें 10 पे कितने जीरो लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा, खाली 1 ही लिखूंगा। ठीक है, तो इन सबका सम करोगे आप तो क्या आएगा, ये 197 आएगा। ठीक है, इसमें 1 को हम लोग बोलेंगे MSD, दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और 9 को बोलेंगे हम लोग LSD, दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, ये आपका कौन सा सिस्टम है, ये सिस्टम है आपका डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, इसमें हम लोग जो नंबर यूज करते हैं 10 डिजिट्स का यूज करते हैं हम लोग। वो 10 डिजिट्स कौन कौन सी होती है, 0 1 2 डैश 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 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो हम लोग 10 डिजिट का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल सिस्टम। दूसरा होता है आपका बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में क्या होगा, 0 और 1। 0 और 1। बाइनरी सिस्टम में इसमें 2 डिजिट का यूज करते हैं हम लोग। 2 डिजिट्स कौन कौन से, 0 एंड 1। ठीक है, जनरली जो भी मैंने बताया था आपको, मशीन जो होती है वो केवल 0 और 1 समझती है। ठीक है, तो जो मशीन वगैरह है वो सिर्फ 0 और 1 समझती है, तो हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज ज्यादा करते हैं। ठीक है, 0 का मतलब होता है लो और 1 का मतलब होता है हाई। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो ऑफ, या फिर इसका मतलब होता है ऑन। 0 का मतलब होता है लो या फिर ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन या फिर हाई। ठीक है, और भी इसके साथ बहुत सारे कोड है। 1 का मतलब क्लोज बोल दो, 0 का मतलब ओपन बोल दो। ठीक है, या फिर 1 का मतलब ट्रू बोल दो, 0 का मतलब फॉल्स बोल दो। ऐसे आप कुछ भी इसके बता सकते हो। ठीक है, अब डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी। सपोज करो आपके पास कोई नंबर है 61, इसको डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 2 30 2 30 जा 60। ठीक है, ये क्या आ गया, 2 30 जा 60। ठीक, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 दो में 2 30 जा 60, यहाँ पे आएगा पहले 30 से मैंने मल्टीप्लाई करा तो 60 रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर यहाँ लिखोगे 1।
फिर वापस 2 से Yes. डिवाइड करो उसको, 15 बार 15. जाएगा। 15 लिखोगे आप यहाँ पर, आप कितना रिमाइंडर बचेगा? 0। यहाँ रिमाइंडर्स लिखते जाओगे आप, ठीक है। फिर 15 को डिवाइड करोगे कितने बार? 7 बार। 2 7 14, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तरीका देख लो कैसे करना है। फिर 2 3 जा 6, फिर रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। और यहाँ पर भी क्या बचेगा? 1। 2 1 जा 1, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया डेसिमल से बाइनरी। इसको लिखेंगे कैसे? देखो, 1 1 1 1 0 1 1, नीचे से स्टार्ट करेंगे। 1 1 1, फिर कितना है? 1 2 3 4 1 0 1, तो 61, ये इक्वल टू कितना होगा? 61 होगा आपका। 1 1 1 1, 4 बार 1, फिर 0 1, ठीक है। ये आपका बाइनरी में है और ये आपका डेसिमल में। कोई सा छोटा नंबर ले लो, चलो 9 ले लेते। 9 को कैसे कोड में कन्वर्ट करेंगे हम लोग? 2 4 जा 4 लिखेंगे यहाँ पे। 2 4 जा 8 होता है, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। रिमाइंडर यहाँ लिख देंगे। फिर वापस 2 से करेंगे। 2 से यू कर रहे हैं क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना। 2 2 जा 4, तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। फिर 2 1 जा 2, 1 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा? रिमाइंडर 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो क्या कोड बनेगा? 1 0 0 0 1। तो 9 को मैं लिख सकता हूं, ये तो आपका डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करूंगा मैं 1 0 0 1, ठीक है। 1 0 0 1, ये आपका बाइनरी में हो जाएगा। आई बात समझ में? किस तरह से कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर इसको 2 की जगह 10 कर लेना है। यहाँ पे मैंने 2 लिख रखा था, 10 करना है। ये डेसिमल में सिस्टम में है, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 लिखा। ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। चलो आप एक लोग एक क्वेश्चन करके बताओ। आप करो 15 को, ठीक है। 15 को बाइनरी में क्या लिखेंगे? सॉल्व करो। तो 15 का आएगा कितना? 1 1 1 1। चेक कर लेते हैं। 2 7 जा 14, रिमाइंडर बचा 1। 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचा आपका 1। 2 1 जा 2, ठीक है। तो 1 1 1 आ जाएगा। तो 51 को लिख सकता हूं मैं 1 1 1 1, ये है आपका डेसिमल में, सॉरी बाइनरी में, और 15 हो गया आपका डेसिमल में। इस तरह से हम लोग, अब अगर हायर स्टडी करोगे, इंजीनियरिंग वगैरह करोगे, तो उसमें आप पढ़ोगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डी की बुक आएगी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें ये कन्वर्जन है, ठीक है। तो वहां काम आ सकता है। इसमें बाइनरी भी है, ऑक्टा भी है आपका, हेक्सा भी है, हेक्साडेसिमल। अब डेसिमल से, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इससे डेसिमल से, सॉरी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। सपोज करो मुझे कोई दे रखा है, बाइनरी नंबर दे रखा है 1 1 0 1 1 1 ले रहे थे, ठीक है। 1 1 0 1 1। अब ये क्या कोड है, इसका डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? तो सबसे पहले देखो, ये कौन सा डिजिट है आपका? फर्स्ट पोजीशन पर 0, ये सेकंड पोजीशन पर, ये थर्ड, ये सेकंड, सॉरी ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ये फिफ्थ वाली पोजीशन पर हो गया, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको? अब हमको कन्वर्ट करना है इसको डेसिमल में। तो देखो कैसे कन्वर्ट होगा। ये सब क्या है? बाइनरी डिजिट है। तो इसको लिखेंगे 2 रेज टू पावर, कितना है? 5 है। 2 रेज टू पावर 5, फिफ्थ पोजीशन पर है।
इनटू क्या नंबर है यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 0 होता तो 0 से करते। फिर वापस है क्योंकि सब बाइनरी है 2⁴ इनटू यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, फोर्थ पोजीशन पे क्या है 1 है तो इनटू 1। फिर 2 का क्यूब इनटू कितना हो रहा है, इनटू क्या आएगा, इनटू आएगा आपका 0। फिर 2 का स्क्वायर इंटू 1, 2 की पावर क्या हो जाएगी 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1। आई बात समझ में कैसे करना है। 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की का क्यूब 8, 32 होता है आई थिंक 32, 2 की पावर 4 होता है आपका 16, 2 का क्यूब होता है आपका ये 0 हो जाएगा 8 इंटू 0। 2 का स्क्वायर आपका होता है 4, 2 1 जा 2, 2 की पावर 0 क्या होती है 1, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ऐड कर दो इनको, 4 2 6 1 7, 16 6 16 16 7 23, 23 और 32, 23 और 32 शायद 55 होता है, 55 कितना होता है, तो इसका कोड आएगा क्या 55। आप लोग चेक भी कर सकते हो, आपको बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना आई क्या। 2 कितने बार जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 6 जा 12, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 3 जा 6 0 बचेगा, 2 1 जा 2, फिर 1 आ जाएगा। तो क्या कोड बना 1 1 0 1 1 1, और यही था हमारा। कन्वर्ट करना आया पीयूष। यस सर आया। ठीक है, एक और कोड ले लेते हैं हम लोग, छोटा कोड ले लेते हैं। चार डिजिट का ले लेते हैं, 1 0 0 1, 1 0 0 1 क्या होता है 9 1 0 0 1 क्या होगा आपका, ये 9 कौन सी पोजीशन पे, 0th पोजीशन, ये 1 ये 2 ये 3rd पोजीशन पर है। तो 2 का क्यूब इंटू 1, 2 का स्क्वायर इंटू 0, 2 का पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू सॉरी 2 की पावर 0 इंटू 1, यस सर ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, कितना हो गया 9, 1 0 0 1 आपका 9 होता है। 1 1 1 कितना होगा, बस 1 1 1 यस 1 1 का मतलब 7 7, और 8 लिखना हो तो क्या 8, मतलब 8 क्या 8 का कोड क्या होगा, 4 बार मतलब 8 बार 0 सर 1 0 8 का कोड ये डेसिमल में है, बाइनरी में क्या वैल्यू होगी इसकी 1 1 0 1 0 0 ठीक है। इस तरह से हम लोग बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। आया समझ में। यस सर अब इसके बाद बुलियन अलजेब्रा के बारे में थोड़ा बता देता हूं मैं।
लग रहा है। बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा का नाम सुना आपने? और सर चलो देखते हैं। अब टॉपिक डालो, इसको लॉज कन्वर्ट ऑफ करके बुलियन। देखिए सिर्फ तो हाँ बेटा, 1000 को कन्वर्ट करने पर नहीं आता है। 8 नहीं आता बेटा। ऑफ बुलियन अलजेब्रा, उसके लॉज है कुछ, वो लॉज बता देता हूँ। लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, ये भी थोड़ा बहुत कहीं काम। लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, ठीक है, मैंने बताई थी अभी जो बुक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें आपके बुलियन अलजेब्रा खूब है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या लॉज है। सबसे पहले मैं और का देखता हूं। मान लो ए है, ए के और का मतलब क्या होता है? एडिशन। ए प्लस जीरो क्या होगा बताओ? ए प्लस जीरो क्या होगा? ए प्लस जीरो आपका ए ही होगा, ठीक है। ए का 1 के साथ एडिशन, ए प्लस 1, ए का 1 के साथ एडिशन क्या होगा? 1 होगा कि 0? हमें आंसर जो चाहिए, ए प्लस 1 क्या होगा? सर 1 और ए प्लस ए प्लस 1 आपका 1 होगा, और ए प्लस ए के साथ ए का ऐड करोगे तो 2n नहीं लिखोगे, ए के साथ ऐड करोगे तो ए ही होगा, ठीक है। ए कुछ भी हो सकता है आपका, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ए क्या है आपका? सिग्नल है, इनपुट सिग्नल। ये आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। 0 प्लस 0 0 आएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा, मतलब ए की जो वैल्यू होगी वही आएगी। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिखा। अब यहाँ पे ए की वैल्यू आप चाहे 0 रखो चाहे 1 रखो, 0 प्लस 1 1 ही होगा। ए की केवल 2 ही वैल्यू हो सकती है, या तो ए 0 होगा या ए 1 होगा। तो आप ए की जगह 0 या 1 डालोगे तो 0 प्लस 0 0 आएगा, या फिर 1 प्लस 0 ए ही आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो मतलब जो ए की वैल्यू अगर ऐड करते हो आप 0 से तो ए ही रहता है। अगर आप 1 से ऐड करते हो तो वो 1 हो जाता है, चाहे वो 0 हो चाहे 1 हो। और 0 प्लस 0 0 होगा, 1 प्लस 1 आपका 1 ही होगा। ये बात समझ में आई? इंदर, चंद्रास, पीयूष। यस सर। और के बाद हम लोग देखते हैं एंड। एंड में क्या होगा? मल्टीप्लाई होता है, तो 1.0 बताओ क्या होगा? ये तो 0 ही होगा, चाहे 1 हो या चाहे 0 हो, ठीक है। सही कर रहा हूं मैं? a इंटू 1 बताओ क्या होगा? a इंटू 1 1 सर। a ही होगा ना। 0 होगा तो 0 आ जाएगा, a की वैल्यू 1 होगा तो 1 आ जाएगा। a इंटू ए क्या होगा आपका? a ही होगा। आ रही है बात समझ में? a इंटू ए आपका 1 ही होगा। अब आता है इसके बाद नॉट, ठीक है। नॉट में देखो, a प्लस ए पे बार, a प्लस ए पे बार। मान लो a की वैल्यू 0 है तो a पे बार क्या हो जाएगा? 1। तो 0 प्लस 1 क्या हुआ? 1 होगा। और मान लो चाहे a 1 है, a पे बार क्या हो जाएगा? 0। तो 1 प्लस 0 अगेन 1 ही आएगा। a प्लस ए पे बार हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। सेकंड देखो, a इंटू ए पर बार, ये हमेशा 0 ही आएगा, चाहे a 0 रखा हो चाहे 1 रखा हो, बार करने पे उसका उल्टा हो जाएगा। तो a इंटू 0 आपका हमेशा क्या होगा?
जीरो ही आएगा। ए पे डबल बार इंटू डॉट ए, ए पे डबल बार मतलब ए ही हो गया, ए इंटू ए हमेशा आपका ए ही आएगा। ठीक है, यस सर। अब इसके कुछ लॉज होते हैं, दैट इज कम्यूटेटिव लॉज, डिस्ट्रीब्यूट एसोसिएटिव लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या होगा आपका, दैट इज ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, एक ही बात है। ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, एक ही बात है, या फिर ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, एक ही बात है। ठीक है, तो इस लॉ को बोलते हैं आपको कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा आता है आपका एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलता है, ए डॉट बी प्लस सी, ठीक है, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी, पहले ए को ऐड करो और बी प्लस सी को ऐड करो, उसके साथ फिर ए को ऐड करो, या फिर पहले ए प्लस बी को ऐड करो फिर प्लस कर दो सी को। दूसरा, ए डॉट बी डॉट सी करो पहले, या फिर ए डॉट बी कर लो, बाद में सी से मल्टीप्लाई कर दो। आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है आपका, ए डॉट बी प्लस सी, इसको आप लिख सकते हो ए बी प्लस ए सी, ठीक है, ए बी प्लस ए सी। कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले को देख लेते हैं हम लोग। यूजफुल आइडेंटिटीज, पहला फॉर्मूला है ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी, ये आपका हमेशा ए ही आएगा। ठीक है, ए और बी की वैल्यू आप 0 और 1 रखोगे। मान लो आपने 1 रखा यहाँ पे, और बी की ए की वैल्यू मान लो 1 है, बी की वैल्यू क्या है 0 है। देखो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले पे रखो 1 और इधर होगा 0, वो आपका 1 ही आएगा। चलो इसको, चलो 0 कर दो, इसको 1 कर दो, आप इसको भी 0 कर दो चाहो तो, 0 0 इंटू 0 0 0 ही आएगा। ए प्लस ए डॉट बी आपका हमेशा क्या आएगा, ए ही आएगा। दूसरा, ए डॉट ए प्लस बी, ये भी आपका हमेशा ए ही आएगा। चेक कर सकते हो 0 1 रख के आप। तीसरा, ए डॉट ए पे बार प्लस बी, ए डॉट ए आपका 1 हो गया, सॉरी प्लस नहीं आएगा, ए पे बार इंटू बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस लिखो यहाँ पे, ए प्लस ए पे बार बी, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी। ठीक है, 0 1 रख के आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगली आइडेंटिटी आपकी ए डॉट ए पे बार प्लस बी, ए पे बार ए आपका, ये आपका शायद ए डॉट बी आएगा।
पांचवा ए प्लस बी डॉट सी, ठीक है, ये कितना होगा आपका ए प्लस बी डॉट सी, ये होगा आपका ए प्लस बी प्लस ए डॉट सी। ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ए प्लस बी मतलब प्लस ए डॉट सी। नेक्स्ट लास्ट आइडेंटिटी है ए पे बार प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ए पे बार प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ये कितना हो जाएगा ए डॉट ए पे बार डॉट सी, ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर दो ए डॉट ए पे बार, ए डॉट ए पे बार आपका क्या होता है 0 होता है, तो ठीक है ए बार इसको मल्टीप्लाई कर दो ए बार इंटू सी ए बी फिर बी सी, ए बार ही आपका 0 हो जाएगा क्योंकि ए डॉट ए पे बार 0 होता है। सॉल्व करो उसको ए पे बार सी ए बी प्लस ये आपका बी सी इधर, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो ये कुछ आइडेंटिटीज है, ये आइडेंटिटीज आपको डायरेक्ट याद हो तो अच्छी बात है, और नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद एक इसमें थ्योरम होती है, दैट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम। दैट इज आपकी डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये थ्योरम भी काफी इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम देखो क्या बोलता है, ए प्लस बी पे बार हो, ए प्लस बी पे बार हो तो हम लोग इसको ले सकते हैं, आपको मेरे को प्लस साइन हटाना है यहां से, तो आप ए पे बार डॉट बी पे बार कर सकते हो, ए पे बार डॉट बी पे बार, दोनों पे एक साथ बार नहीं, अलग अलग है, एक का बार अलग है देन टू बी पे बार। और दूसरी थ्योरम क्या है इसकी, ये फर्स्ट थ्योरम है, ये आपकी फर्स्ट थ्योरम है। सेकंड थ्योरम क्या है, ए डॉट बी पे बार, उल्टा हो जाएगा, ए पे बार प्लस बी पे बार, अब प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, फॉर्मूले याद रखने आप लोगों को,